What if I tell you this particular strategy can change the way you trade? और ये जो स्विंग स्ट्रैटेजी है, आई एम प्रीटी श्योर इट विल मेक यू प्रॉफिटेबल. ये ट्रेडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड. सो हे गाइस, आगे फिर स्ट्रैटेजी सीखते हैं. वेलकम टू द प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग. एंड द टाइम फ्रेम दैट आई एम गोना टीच यू द स्ट्रैटेजी इज 1 day. और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्ट्रैटेजी सीख रहा है उसको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना. एंड मेक श्योर आप पेपर ट्रेडिंग ना करो, वर्चुअल ट्रेडिंग ना करो. मेहनत का 1 रुपये के लगाना, पर लगाना. This particular strategy is been inspired by the legendary trader Richard Dennis. In 1980, Richard Dennis and his friend William, what did they do was उन्होंने एक रैंडम 25 लोगों का ग्रुप उठाया फ्रॉम डिफरेंट डोमेन जिनको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता है, और उनका नाम दिया टर्टल ट्रेडर्स. और उन भाई लोगों को बस स्ट्रैटेजी सिखाई विच इंक्लूड्स डायरेक्शन, मोमेंटम, और उनको ट्रेड करने के लिए छोड़ दिया. यू वॉन्ट बिलीव, आफ्टर अ ईयर दोज ट्रेडर्स वर प्रॉफिटेबल. यस, अगर वो 25 ट्रेडर्स सीख सकते हैं तो मेरी ऑडियंस क्यों नहीं? बिकॉज रिचर्ड डैनियल्स का एक एजेंडा था कि ट्रेडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड. एंड I'll make sure I'll make you a trader with simple setups, confident and scalable process. और ये स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजीज है ना, दिस शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स. द चार्ट शुड स्पीक टू यू. और ये जो स्ट्रैटेजी है ये हमसे बोलेगी कि हाँ अभिषेक यहाँ मोमेंटम है, हाँ अभिषेक यहाँ एंट्री है. बिकॉज आई एम गोना टीच यू सेटअप्स विद मिनिमम 2 confirmations and maximum 3 confirmations. The same way we have learned every strategy, right? और ये जो स्ट्रैटेजी है दिस विल इंक्लूड 2 indicators, डॉन्चिंग चैनल एंड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल. एंड ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिससे ये ड्राइव्ड होते हैं विथ अ पर्टिकुलर एजेंडा. जो ईएमए है ये मूविंग एवरेज को इंक्लूड करती है. ओके, मूविंग एवरेज मतलब एक एवरेज प्राइस ऑफ द मार्केट. अगर मैं 200 बोलूं तो 200 कैंडल्स का एवरेज प्राइस, क्लोजिंग कैंडल्स का. अगर मैं बोलूं डॉन्चिंग चैनल, ये हायर हाइज और हायर लोज को कंक्लूड करता है, ठीक है, विथ अ 20 पीरियड लुक बैक, एंड उससे मेरे को चार्ट्स पे प्लॉटिंग देता है. सो व्हाई नॉट I show you this particular things on the charts and make you a confident trader, because आप मेरे turtle traders तो नहीं, आप मेरे trendy traders हो, and this particular thing will make you surely profitable. So why not let's jump to the chart and let me teach you. So हम आगे अपने प्यारे प्यारे charts पे. हमें क्या करना है? हमें normally daily time frame पे जाना है, and let's take your favorite stock RVNL. हम RVNL पे आ गए. अब अभिषेक हमें सबसे पहला इंडिकेटर क्या सीखना है? सबसे पहला इंडिकेटर जो मेरी हेल्प करेगा मोमेंटम कैप्चरिंग में, दैट वुड बी डॉन्चियन चैनल्स. तो ये आपके चार्ट्स पे ऐसा दिखेगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है. आई विल मेक इट इजी. विल गो टू द सेटिंग्स ऑफ दिस इंडिकेटर. द लेंथ इज 20 बिकॉज ये 20 लुक बैक पीरियड वाला इंडिकेटर है. जो लोअर बैंड है मेरा, ओके, आई विल मेक इट ओके स्लाइट येलो विथ ऑरेंज कॉम्बिनेशन. एंड बेसिक लाइन जो है उसको मैं हटा दूंगा, और जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं येलो कर दूंगा फॉर गुड अपेयरेंस. चलिए, ये इंडिकेटर मेरा ऐसा दिख रहा है. इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, द अपर बैंड एंड द लोअर बैंड. ये जो इंडिकेटर है ये हायर हाइज और लोअर लोज के लॉजिक से ड्राइव्ड है. एंड आई एम डूइंग स्विंग ट्रेडिंग. इन स्विंग ट्रेडिंग आई हैव टू गो फॉर लॉन्ग ट्रांजेक्शन. लॉन्ग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? बाइंग एट अ लोअर प्राइस, सेलिंग एट अ हायर प्राइस, बाय बीइंग बुलिश इन एनी स्टॉक. मेरे को क्या करना है? बुलिश अपॉर्चुनिटीज ही फिगर आउट करनी है. सो इस स्ट्रैटेजी का बहुत इजी रूल है. जब भी डॉन चेन चैनल फ्लैट है, इसका मतलब द व्हेनेवर द अपर बैंड इज फ्लैट, यू मे एक्सपीरियंस इट एज अ रेजिस्टेंस एंड द मार्केट कैन गो डाउन. बट अभिषेक मुझे डाउन वाले मूवमेंट से तो कोई फायदा है नहीं, तो आप कैसी स्ट्रैटेजी चाहते हो? जब भी मार्केट अपर बैंड के पास आता है एंड यू सी अ ग्रीन कलर कैंडल ब्रेकिंग अपर बैंड, द बॉडी is touching the upper band of the Donchian channel, this indicates the momentum is strong and this particular stock can go higher. Wick touch से कोई मतलब नहीं, मुझे body touching चाहिए. जैसे यहाँ पे body is touching the upper band, right? So this is one of your major confirmations to deploy a good amount of capital. The body should cross the rising channel, because if this particular thing is flat, there are highly chances market can go down. If it is flat, there are highly chances it may experience a resistance and market can go down. So इसकी बेसिस पे मैं एंट्री कब करता हूँ? भी मैं देखूं कि ये जो अपर चैनल है, मार्केट यहाँ तक आ चुकी है, एंड आई कैन सी अ ग्रीन कलर कैंडल क्रॉसिंग above it. क्रॉसिंग मतलब even it touches also fine. I take a trade and candle low could be my stop loss. और अभिषेक, इसमें कोई और रूल भी है क्या? जो भी कैंडल आपके अपर बैंड को टच कर रही है,
यू हैव टू मेक श्योर वो जो कैंडल है दैट इज नॉट ग्रेटर देन 6%। फॉर इनिशियल ट्रेडर्स, अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है 28% की बिग कैंडल पे भी एंट्री कर सकता है, इम्पल्सिव कैंडल। बट द वंस हु आर जस्ट स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड वांट्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग, एक कैंडल की बॉडी है ओपन और क्लोज का जो डिफरेंस है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6%। So Abhishek, okay, so this is our primary confirmation to take a trade. And the indicator logic is also clear, higher highs and higher lows with 20 look back period, so that it can indicate me a good directional movement, a good momentum movement. So अब अगला इंडिकेटर कौन सा इसमें ऐड करोगे जिससे इसका एग्जिस्टिंग एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाए और मुझे मेरा इनिशियल एक्सपोजर मिल जाए, क्योंकि अगर मार्केट भागेगा तो क्यों ना पहले ही थोड़ा पैसा लगा के इनिशियल एंट्री कर ली जाए। क्या पता कभी कभार हमें सेकंड कंफर्मेशन नहीं मिलता है, कभी कभार फर्स्ट नहीं मिलता है बिकॉज फर्स्ट निकल चुका होता है। सो द अनदर इंडिकेटर वुड बी EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। और ये जो EMA है ना, आई एम गोना मेक इट 30। ये 30 का क्या लॉजिक है अभिषेक, ये 30 कैंडल्स का एवरेज प्राइस लेगा, लाइक आई मीन डेली टाइम फ्रेम। 30 कैंडल्स मींस 30 ट्रेडिंग डेज ऑफ कैंडल और उनके क्लोजिंग प्राइस का एवरेज देगा। इफ मार्केट इज ट्रेडिंग अबव द एवरेज प्राइस, अ पॉजिटिव ट्रेंड। इफ मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो द एवरेज लाइन, इट मींस अ नेगेटिव ट्रेंड। और जब भी मार्केट इस EMA लाइन के ऊपर क्रॉस करेगा, अ पॉजिटिव कंफर्मेशन टू डिप्लॉय 20 to 30% ऑफ माय कैपिटल। ओके, एंड आफ्टर इट व्हेनेवर आई गेट अ सेकेंडरी कंफर्मेशन, मैं आराम से 50-70% अपना कैपिटल डिप्लॉय कर सकता हूं। सो अभिषेक कैसा रहने वाला है, सबसे पहले जब भी मार्केट आपकी EMA लाइन को क्रॉस करे, यू हैव टू गो फॉर द वेरी फर्स्ट कंफर्मेशन। विच कंफर्मेशन? फर्स्ट कंफर्मेशन। यू हैव टू गो फॉर द फर्स्ट कंफर्मेशन। लेट्स से आपने यहाँ पे कैपिटल डिप्लॉय कर दिया, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है, तीनों पॉइंट्स पे। अगर आपको लग रहा है कि जो अपर बैंड है वो फ्लैट नहीं है एंड द स्लोप इज स्लाइडिंग अपसाइड, आप आराम से बाइक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, मतलब आप सेकेंडरी कंफर्मेशन में भी एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभिषेक ये फ्लैट हो चुका है और मार्केट फ्लैट होने के बाद इसको टच कर रही है, सो आप यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेड नहीं लोगे, आप इनिशियल एंट्री की प्रॉफिट बुकिंग करोगे, बिकॉज इट विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड द मार्केट कैन गो डाउन। अब लेट्स से आपने यहाँ एंट्री ली और मार्केट फ्लैट जोन तक भी नहीं आया एंड यू आर सीइंग अ रेड कलर कैंडल क्लोजिंग बिलो द लाइन। सो आपने जो यहाँ पे एंट्री ली थी ना, आप यहाँ पे अपने लॉस को मिनिमाइज कर लोगे एंड यू विल बुक अ स्मॉल लॉस, बिकॉज ये जो लेजेंडरी ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है ना, इट इज वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी, सिंपल लॉजिक, सिंपल एग्जीक्यूशन, कैप्चरिंग विनर्स। ये लाइन तो बहुत सच और इन डेप्थ है that learning is always about execution. ये जरूरी नहीं है that if you are so smart you will be a very profitable trader. You just have to be very very disciplined to be a profitable trader. Consistency matters a lot. अब जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया एंड फॉर श्योर मार्केट ने आपको अपर बैंड तक की भी जर्नी नहीं दी एंड इफ यू सी अ रेड कलर कैंडल इज क्लोजिंग बिलो द लाइन, यू हैव टू मिनिमाइज योर लॉस, बिकॉज एंट्री एग्जिट शुड बी, लॉस है तो 3-4% पे निकाल दिया, प्रॉफिट है तो अच्छे खासे परसेंटेज तक होल्ड किया, 5%, 13%, 15%। So Abhishek, EMA is clear. Now let's go to the Donchian channel example. Whenever you see the body of the candle is touching the upper band, okay, it's crossing the upper band, I'll go for the double confirmation. Size भी candle की देखनी है, but initially let me show you the points. Like here, the green color body is crossing the upper band, right? This becomes your momentum confirmation. Like here too, a green color candle is crossing upper band, right? A green color candle is crossing upper band. Same, a green color candle is crossing upper band, right? सेम अभिषेक, एक ग्रीन कलर की कैंडल अपर बैंड को क्रॉस कर रही है और टच कर रही है। विक टच से कोई मतलब नहीं है, मुझे बॉडी की टचिंग चाहिए, बॉडी की क्रॉसिंग चाहिए। लाइक हेयर टू टच कर रही है। सो अभिषेक अब कैसे किया जाए, लेट्स से ये आपकी EMA लाइन है और ये आपका अपर बैंड है। Let's say you saw that a green color candle is crossing above the line. So you will go for the very first trade, very first entry by deploying 20-30% of your initial core capital. और आपने ये देखा कि अच्छा, जो ये स्लोप है ना, जो ये पर्टिकुलर स्लोप है, ये फ्लैट नहीं है, ये राइजिंग है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, बिकॉज अगर ये स्लोप फ्लैट है इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और अगर मार्केट इस फ्लैट स्लोप को टच करता है तो आप इनिशियल एंट्री की प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे, अ शॉर्ट स्कैल्पिंग टू मेक अ डिसेंट परसेंटेज। और इनके अगर ये चीज फ्लैट नहीं है एंड यू सी दैट द स्लोप इज राइजिंग एंड यू सी अ ग्रीन कलर कैंडल body is touching the upper band,
यू कैन गो फॉर द सेकेंडरी ट्रेड। आप क्या कर सकते हो, आप सेकेंडरी ट्रेड ले सकते हो by deploying 50-70% of the capital, and low of the candle could be your stop loss. And then from this particular entry, you can expect at least 13 to 15% of profitability, 13 to 15% of your profitability. और अगर आप ये देखते हो कि मार्केट 13-15% नहीं गया है एंड रेड कलर कैंडल इज क्रॉसिंग बिलो द लो ऑफ एंट्री कैंडल क्लोजिंग, सो आप ये ट्रेड भी एग्जिट कर दोगे और आप ये ट्रेड भी एग्जिट कर दोगे। अगर हमें इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा बहुत बैक टेस्ट करना है तो क्या करते हैं, दोनों इंडिकेटर्स को पैरेलली लगाते हैं और 2023 से टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं आरवीएनएल में। विल मेक श्योर कि हम हर एंट्री पॉइंट्स को कैप्चर करें अभिषेक। यस एब्सोल्युटली। और जो टचिंग कैंडल है दैट शुड नॉट बी मोर देन हाउ मच परसेंटेज, इट शुड नॉट बी मोर देन 6%। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2023। ओके, उससे एक दिन पहले ही वी सॉ ग्रीन कलर कैंडल क्रॉसिंग above the line. So what we'll do is, हम क्या करेंगे यहाँ पे अभिषेक, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है बिकॉज मार्केट इज ट्रेडिंग अबव द एवरेज लाइन। इफ मार्केट इज ट्रेडिंग अबव द एवरेज वैल्यू इट मीन्स अ पॉजिटिव ट्रेड, द वेरी फर्स्ट सिग्नल दैट अ स्टॉक कैन गो हायर। सो विल डू इज विल गो फॉर फर्स्ट एंट्री एंड इफ आई हैव 1 लाख रुपीज आई कैन गो फॉर 20 to 30K ऑफ इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि अभिषेक ये जो लाइन है ना ये फ्लैट है, ये क्या है, ये फ्लैट है। तो आप इस केस में क्या करोगे, जैसे ही मार्केट ने इसको टच किया मैं तो भाई साहब बुक कर लूंगा। बॉडी टच कर रही है, ठीक है, बॉडी इज टचिंग माई लाइन, आई कैन गो फॉर द ट्रेड, नो वरीज। बट ये फ्लैट है अभिषेक, सो व्हाट विल यू डू, आई कैन बुक, आई विल बुक माई टारगेट फॉर इनिशियल एंट्री। सो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना टारगेट बुक कर लिया। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो स्लोप था अभिषेक वो राइजिंग है एंड मार्केट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग अबव द लाइन एंड इफ यू सी द बॉडी ऑफ द कैंडल इज क्रॉसिंग द लाइन अगेन। हमने फर्स्ट कंफर्मेशन तो बुक कर लिया, अब यहाँ पे लेकिन मैं सेकंड ट्रेड ले सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैंने फर्स्ट पे भी ट्रेड लिया हो तभी सेकंड ले सकता हूँ, नहीं। लेट्स से आपने यहाँ पे क्रॉसिंग देखी और आपने यहाँ पे सेकंड ट्रेड लिया and candle lowers your stop loss, you got your small SL hit, so first trade in profit, second trade in loss। और हम यहाँ पे कितना अच्छा मूवमेंट चेक कर पा रहे हैं, राइट, आई कैन सी अ वेरी वेरी गुड मूवमेंट। लेट्स से first candle is crossing here, right, and the slopes are been rising, slopes are rising, right, and a green color candle is crossing and even touching the upper band, and what is the size from closing to opening, is is this more than 6%? Let's check. Yeah, it's around 7%। So will not go for the trade अभिषेक। The one who are initial trader वो नहीं ट्रेड लेंगे, लेकिन जो थोड़े सीख चुके हैं, थोड़े कॉन्फिडेंट है, वो ले सकते हैं ट्रेड। बट लेट मी नॉट कंसिडर, ओके, बिकॉज मेजोरिटी आई एम कंसिडरिंग बिगिनर्स। एंड उसके बाद अभिषेक कैन यू सी द बॉडी इज टचिंग द अपर बैंड हियर टू, या इट्स बीन टचिंग एब्सोल्युटली। सो व्हाट इज द साइज नाउ, इट इज लेस देन 6%, सो विल गो फॉर द ट्रेड। और लेट्स अगर आपको ये कैंडल भी बड़ी लग रही है, सो अगली कैंडल भी तो टच कर रही है आपके अपर बैंड को, आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। बिकॉज अगर मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो आपको बॉटम में एंटर करके हाई रेट्स पे सेल करने की जरूरत नहीं है, आप हाई रेट्स पे बाय करो और हाइयर सेल करो, यू विल एब्सोल्युटली मेक मनी। और इसका साइज क्या है अभिषेक, लेस देन 6%, आई कैन गो फॉर अ ट्रेड। और इस पर्टिकुलर एंट्री के बाद इवेंचुअली एक अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आया अभिषेक, बहुत अच्छा खासा, एब्सोल्युटली अच्छा खासा प्रॉफिट आया। ओके, और इसके बाद हमने ये ट्रेड देखा, फर्स्ट लॉस, फर्स्ट प्रॉफिट, सेकंड लॉस। सो अगर हम और ट्रेड्स देखें, ओके, एंड रिमेंबर इफ द क्रॉसिंग कैंडल इज अ डोजी विक्स ऑन बोथ द एंड्स, यू आर नॉट गोइंग टू टेक अ ट्रेड इन डिसीजन, पॉज ऑफ अ ट्रेंड। एंड लेट्स से आपने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री ली, राइट, एंड the green color body is crossing the upper band, it is my double confirmation। But Abhishek, for beginners the candle is 7%, but for advanced traders, advanced मतलब experienced traders, will we go for a trade? Yes, you can go for the second trade too, and low of the candle would be your stop loss, okay। and उसके बाद अभिषेक अगर मैंने यहाँ ट्रेड लिया होता और मैं देखता कि ये फ्लैट हो चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेता। हाँ, आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते, नो वरीज, 16% रिटर्न आया होता। और उसके बाद अभिषेक मार्केट बहुत ऊपर भागा
अगर मैंने यहाँ ट्रेड लिया होता ना तो बढ़िया होता, लेकिन आप हर मोमेंट कैप्चर नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी। और जो आपके हिस्से का प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फोमो में नहीं आना। जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं, आई हैव टू स्क्रू दैट स्ट्रैटेजी। मैं चाहता हूं कि मैं दबा के गलतियां निकालूं कि मैं इसको ना यूज कर पाऊं। अगर इतना स्क्रू करने के बाद भी वो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दे रहा है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम इन अ रिलीफ मोड कि यस अभिषेक, आई कैन डिप्लॉय माई कैपिटल। एंड सेम हियर, can you see a green color body is crossing the upper band and market is already trading above the EMA? So directly I can jump to the double confirmation and easily Abhishek more than 13-15%. और ये जो कैंडल का साइज है दैट इज नॉट मोर देन अभिषेक इवन 6%। यस, कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पैसा लगा के यहाँ तक का मूवमेंट नहीं अर्न कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ एंट्री करके यहाँ तो कमाया, बिकॉज फोमो बेस्ड एंट्री नहीं लेनी है। लेट्स से अभिषेक ग्रीन कलर कैंडल इज क्रॉसिंग EMA। Yeah, it's crossing. Let's take the size. Size is more than 6%. Will not go for the trade. Okay. Here we can go for the trade. Here we can go for the trade. Yeah, the very first confirmation. And a body is crossing the line. Yeah. And eventually, again, a profitable trade. And this particular body is not more than 6%. Yeah, less than 6. And Abhishek, I took a buy trade here, and a red colored candle is crossing below. सो विल वी एग्जिट? यस, विल एग्जिट। जो भी मैंने इनिशियल एंट्री की है ना, मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। सो अब ये दोनों चीज एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, लाइक अ गुड कार विद अ गुड माइलेज, ओके, अ गुड बॉडी विद अ गुड इम्यून सिस्टम। जो डॉजिंग चैनल है ये राइजिंग ट्रेंड को कैप्चर करने में हेल्प कर रहा है। ओके, इट इज नॉट हेल्पिंग यू टू ट्रेड एट बॉटम और ट्रेड एट अ वेरी टॉप प्राइस, जस्ट मिडल ऑफ अ राइजिंग ट्रेंड। और ये जो EMA इंडिकेटर है मेरा, ये आपको किस चीज में हेल्प कर रहा है? बाय गोइंग फॉर द इनिशियल एंट्री एंड इनिशियल एग्जिट्स। सो आप थोड़ा पैसा लगा के तो थोड़ा परसेंटेज बना रहे हो ना, वो आप थोड़ा अर्ली बना रहे हो। सो अगर मार्केट आप चांसेस ऑफ रिवर्सल भी दिखाता है तो आप जल्दी निकल जाओ। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर गाइस। व्हाई नॉट टेस्ट मोर? या, एंड वन लाइन दैट हिट्स मी from the Richard Dennis was that markets are a place where unexpected and the impossible situations happen now and then. And me as a trader, I have to be ready for every uncertainty. मुझे कभी भी ये नहीं करना है कि अभिषेक ये अच्छा नहीं गया, वो अच्छा नहीं गया, and I have to blame the setups. No, I have to blame myself and I have to journal each and every trade, because this particular strategy that I have taught you, which has been inspired by Richard Dennis, is a profitable strategy. Me as a person, no, but you too have to back test. But I'll show you plenty of examples. Why not jump to the charts and show you plenty of examples with position sizing rules too? आ जाओ फिर, अगर हम चार्ट्स पे आए और अब हम एक दूसरे स्टॉक पे चलते हैं, ठीक है? Why not let's go to your favorite stock like ICICI Bank. चलो, so I'll start from Jan 2025. Okay, Jan. So हमने क्या देखा अभिषेक? Okay, the candles that are crossing are dojis. Okay, go ahead. And Abhishek, will we go for the trade here? Yes, we'll go for the trade here, but the next candle is closing below, so we'll book a minimal loss. Again, we'll go for a trade here, and the next candle is closing below, we'll minimize our loss. अगर मैंने यहाँ एंट्री लिया तो मैं यहाँ तक का वेट थोड़ी करूंगा, यहीं पे निकल जाऊंगा। Then again, exactly at 11th March 2025, I got a buy trade here. A green color candle is crossing above the EMA. Okay, and I can see there's a rising slope. I can see the body here is crossing, right, and the body here is crossing the upper band. So if I go for a trade here, so eventually ये ज़्यादा नहीं गया, बिकॉज ICICI बैंक के लिए 16% भागना एक अच्छी सी बात है। लार्ज कैप, राइट, लार्ज कैप में इतना परसेंटेज नहीं होता, उस परसेंटेज के लिए उनको बहुत ज्यादा भागना होता है। अगर आपको लार्ज कैप्स में ट्रेड करना है तो आपका टारगेट कम होना चाहिए, लाइक 7% फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, 5%, एंड दिस इज योर candle low. And if you see a red color candle is closing to it, you can exit. But here I can see at Abhishek, a red color candle is crossing below the line. But the crossing candle is a doji. So आप यहाँ अवॉइड कर सकते हो। बट अगर यही एक अच्छा रेड कलर कैंडल होता तो मैं एग्जिट कर देता, जो भी मेरा लॉस होता। चलो, उसके बाद क्या हुआ अभिषेक? मार्केट इज गोइंग हायर एंड इवेंचुअली अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, नो वेरीज। बट मैं आपको लार्ज कैप्स में भी दिखा रहा हूँ। लेट्स से आई गो फॉर अ ट्रेड हियर, राइट, और मैंने क्या देखा कि अभिषेक, ओके, दिस इज टचिंग द बॉडी, तो इवेंचुअली द स्लोप
गॉन, स्लोप क्या था वो फ्लैट हो गया, स्लोप क्या हो, फ्लैट हो गया, आई बुक माई प्रॉफिट हियर। और अगर मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है यहाँ पे, आई गो फॉर अ स्मॉल लॉस हियर एंड आई बुक अ लॉस, जो भी मेरा उस टाइम करंट लॉस होगा। चलिए, अब उसके बाद अगर हम थोड़े और एग्जांपल्स देखें, व्हाई नॉट लेट्स गो अगेन टू अ गुड स्टॉक, लेट्स से पक्का इंडस्ट्रीज देखते हैं। चलो, एक न्यू नेम आप सबके लिए। सो विल बैक टेस्ट इट फ्रॉम जैन। ओके, ओ नाइस। ओके, so I can see a green color candle is crossing here, we'll go for the initial entry, but a red color candle is closing, so minimizing a loss, and again going for an entry, minimizing loss. Okay, loss ही बहुत minimize हो रहे हैं यहाँ तो। Okay, then Abhishek, I can see that the market is trading above the line and a green color body is easily touching, right? So अगर मैं size देखूँ candle का, it is more than 6%, I'll not go for the trade. So eventually, Abhishek, again a green color candle is crossing, but very impulsive candle, right? So we'll not go for the trade. So here it's a doji candle, will not go for a trade. Here we can go for a trade, but a cost to cost exit. No trades here too. Here we have a trade, cost to cost exit, cost to cost exit. So we'll go for a trade here. Okay. And the next candle itself is touching the upper band, the body is crossing, right? And the size of the candle is, I hope, is not more than 6%. Wait, let me check. बिकॉज हर कैंडल में ना एक अपनी रिटर्न परसेंटेज, एक मूवमेंट परसेंटेज होती है, जो मुझे चेक करना है एक बार। इसका क्या है, लेस देन 6% है, यस। सो आई गो फॉर द ट्रेड हियर एंड इजिली आई वुड हैव मेड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी हियर, या अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। Okay, again Abhishek, a doji not going for the trade, a doji not going for the trade. Yeah, I'll go for a trade here, but stop loss got hit. I'll go for a trade here, but is my candle less than 5%? Because the EM is crossing, right? No, here it is not. So we'll not go for the trade here, Abhishek. Here will we go for a trade? Yes, we'll go for a trade, but stop loss hit. We'll go for a trade, stop loss hit. No worries. छोटे छोटे लॉस, बड़ा बड़ा पैसा। उसके बाद नहीं, जितनी बड़ी ऊपर विक है उतने नीचे बॉडी है। अगेन अ डोजी कैंडल, विल गो फॉर अ ट्रेड हियर एंड स्टॉप लॉस हिट। विल वी गो नॉट, द कैंडल साइज इज वेरी बिग। सो इवेंचुअली यहाँ पे ट्रेड मिला ही नहीं। और एक बार इसकी बॉडी भी चेक कर लेते हैं, क्या ये 6% से 5% से कम है? मे और मे नॉट। ओके, सो आई होप द एंट्री एग्जिट्स रूल्स आर क्लियर टू यू। नाउ लेट्स से आई हैव 1 लाख रुपीज, मेरे पास 1 लाख रुपए है और मेरे को उसको ब्रेक डाउन करना है। ओके, तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इनटू द माइंड इज कि अभिषेक मुझे क्वांटिटी कितना उठाना है। अब आप पहले ये डिफाइन करो कि आपको रिस्क कितना लेना है। अब आप 1 लाख का तो रिस्क नहीं लोगे। लेट्स अभिषेक, मुझे एक स्विंग ट्रेडिंग में बस 5% का ही रिस्क लेना है। कितना लेना है? जस्ट 5%। सो 1 लाख का 5% कितना हो गया? 5K। सो 5K इज माई रिस्क पर ट्रेड, अभिषेक। ओके, अंडरस्टूड। सो अभिषेक, अब हम क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिकॉज पोजीशन साइजिंग इटसेल्फ इज अ बिग कम्युनिकेशन, अ बिग टॉपिक, और इवन इट टेक्स मी मोर देन 3-4 आवर्स टू टीच यू गाइड, जो मैं अपने सेशंस में बहुत डेप्थ बताता हूँ। बट आई ट्राई माई बेस्ट, आई कैन टीच यू इन अ क्विक वे। सो द इजिएस्ट वे कैलकुलेट इट इज रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय SL point. And whatever SL point comes, you'll get your initial quantity. तो अब समझो, रिस्क पर ट्रेड में जितना रिस्क करना चाहता हूं डिवाइड बाय SL पॉइंट। ओके, दैट कम्स टू द क्वांटिटी। अब अभिषेक कैसे, समझाओ जरा। मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट रैंडम। लेट्स से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया एंड लो ऑफ द कैंडल क्या है? लो ऑफ द कैंडल इज 7%। बट ये मत देखो, अगर मैं एक सिंगल स्टॉक यहाँ उठाता हूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो एक सिंगल स्टॉक में मैं कितने पैसे लूज कर सकता हूँ? हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन आई लूज? अराउंड 22 रुपीज फॉर सिंगल यूनिट, अभिषेक। एक सिंगल यूनिट के लिए अभिषेक आप 22 रुपीज लूज कर सकते हो। ओके, सो अगर मैं 100 लूंगा तो 2200, 1000 लूंगा तो 22,000। सो रूल इज वेरी क्लियर। अब फर्स्ट एक्सपोजर में अभिषेक मैं बस 2000 रुपीज रिस्क करना चाहता हूँ। सो 2K इज माई रिस्क पर ट्रेड, 2000। ओके, इफ यू डिवाइड बाय 22, whatever the value comes, that will be your quantity। कि कल को अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो जाता है और आपके एसएल को हिट भी कर देता है, देन ऑल्सो माई फ्रेंड्स, यू विल नॉट लूज मोर देन 2000 रुपीज। बट
मैं कैंडल का लो कभी कंसिडर नहीं करता हूँ, मैं ईएमए लाइन को कंसिडर करता हूँ कि अगर मैं यहाँ एंट्री लेता हूँ और ये मेरी ईएमए लाइन है, तो मैं यहाँ से कितने रुपीज लूज करूंगा. एग्जाम्पल, if I'm planning to go for a trade here and this EMA line is my stop loss, okay, let's assume. So around 9, I like 2 more points. Let's say 11. So 11 is my SL point. 11 क्या है मेरा SL point. अब मेरे को इनडायरेक्टली इस पूरे ट्रेड में 5000 का रिस्क लेना है, लेकिन जो मेरी पहली एंट्री है मैं उसमें बस 2K का रिस्क लेना चाहता हूँ और 3K का नेक्स्ट एंट्री में सेकंड कंफर्मेशन. राइट. So what I'll do is I'll make that 2K of my loss and I'll divide it by SL point, which is 11. Whatever the value comes, guys, okay, it will be my quantity. और मैं उतनी ही क्वांटिटी पंच करूंगा कि कल को अगर एसएल हिट भी होता है तो 100 पॉइंट्स अप, 100 पॉइंट्स नहीं, 100 रुपीज अप और डाउन, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू गो फॉर अ लॉस. और मेरे ट्रेंडी ट्रेडर्स, आई होप द जोश इज हाई. और जोश होना भी चाहिए हाई, बिकॉज जैसे रिचर्ड डेनिस के थे ना सेटल ट्रेडर्स, वैसे मेरे ट्रेंडी ट्रेडर्स हैं. Okay, so let's go to a next stock now, and the next stock would be around ये स्टॉक देखते हैं जरा, त्रिवेणी टर्बाइंस. ओके, टर्बाइंस. इसमें तो मेरे को इंपल्सिव कैंडल्स ही ज्यादा दिख रही है, मोर देन 6% वाली. अ ग्रीन कलर कैंडल इज क्रॉसिंग, विल गो फॉर अ ट्रेड हियर. बट क्या कोई बॉडी टच कर रहा है? बॉडी टच नहीं कर रहा अभिषेक, लेकिन ये जो फ्लैट की जो ये ना फ्लैट, तो मेरे को यहाँ सारा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा. लेकिन आप कितना रिस्क ले रहे हो वो समझाओ जरा. लेट्स से कैंडल लो इज माई स्टॉप लॉस. ओके, फॉर ईएमए लाइन इज माई स्टॉप लॉस फ्रॉम एंट्री पॉइंट टू ईएमए. इट इज 18 पॉइंट, राइट? आई ऐड 2 मोर पॉइंट्स. 18 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाता है? लेट्स से 20 पॉइंट्स. और अभिषेक, लेट्स से नाउ आई हैव द availability and the appetite of losing 10K rupees. Okay, क्योंकि रिस्क शुड ऑलरेडी बी डिफाइंड. आप कभी भी पैनिक पॉइंट पे नहीं आओगे अगर आपका रिस्क बहुत डिफाइंड है, बिकॉज द लूजिंग अमाउंट नीड्स टू बी अ कंफर्टेबल अमाउंट. ऐसा ना हो कि शिट यार 10,000 हार गया. क्यों? you were prepared for it, right? If you're prepared for it, take it as a business, because business means uncertainty, and your uncertainty is already planned. That if things doesn't go in my favor, I'm ready to go for a very minimal loss, a very minimal percentage, right? Because I know अगर मैं 2 ट्रेड्स में लॉस खाता हूँ, मेरे को बस एक ट्रेड प्रॉफिटेबल करना है, and my one profit will be equal to my 3 losses. So let's say Abhishek, now I'm planning to risk 4K. Okay, works well. So 4K क्या है आपका? 4K is your risk per trade and 20 क्या है आपका? stop loss point. So to calculate quantity, risk per trade needs to be divided by SL point. So risk per trade अगर आपका 4000 है, you have to divide it by 20 and जो भी वैल्यू आएगी, ओके, जो भी वैल्यू आएगी आप उससे ट्रेड लोगे. मतलब अगर मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक बाय करना था तो मैं 200 क्वांटिटीज बाय करता. क्लियर गाइस? 200 क्वांटिटी. सो द पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला इज आल्सो क्लियर. इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन साइजिंग. सो नाउ आई विल गिव यू अ शॉर्ट समरी ऑफ व्हाट वी हैव लर्न. So initially we have learned a strategy by legendary trader Richard Dennis. Okay, in 1980, what did he do was he built a community named Turtle Traders, gathering 25 random individuals from different domains. Okay, the one who didn't even know कि stock market का S क्या बोलता है, और उन्होंने उनको एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी सिखाई. ओके, बिकॉज हिज बिलीफ वर ट्रेडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर एक्चुअली मेड एंड थॉट विथ राइट रिस्क मैनेजमेंट, द राइट माइंडसेट एंड द राइट स्ट्रैटेजी. और उनको एक स्ट्रैटेजी दे रही ट्रेड करने के लिए. सिंपल स्ट्रैटेजी, ओके, डायरेक्शन एंड मोमेंटम, and you won't believe 25 out of 25 were profitable, and average annual return was more than 50% return on capital. Richard and his friend William did a very great activity by including simple indicators, the semi-automation that is built by mathematical operations, Donkin channel, and EMA. Donkin channel means higher height and higher lows, that forms upper band and lower band, okay, and making sure the logic is 20 periods, 20 look back periods, 20 candle closing. And same for EMA. EMA is my moving average that takes average prices into consideration. अगर कल को मेरा मार्केट एवरेज प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. प्रॉफिटेबल मतलब आई एम अ बुलिश ट्रेडर.
And if market is trading below EMA, it means I'm a bearish trader, a person with a negative view. मैंने इस स्ट्रेटजी में क्या किया, 30 EMA को यूज कर लिया इनिशियल एंट्री के लिए, द वेरी फर्स्ट कंफर्मेशन एंड द फर्स्ट एग्जिट। और सेकंड एंट्री में कैसे प्लान कर रहा हूँ, इंपल्सिव मूवमेंट, whenever the green candle is crossing or touching the upper band, I'm going for the second trade and candle low will my stop loss। और अगर मैंने फर्स्ट कंफर्मेशन लिया है, फर्स्ट एंट्री ली है और मैं देख रहा हूँ कि जो अपर बैंड हम फ्लैट चल रहा है, तो वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां पे मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, वेरी स्मॉल स्मॉल स्कैल्पिंग। और जो मेरा सेकंड कंफर्मेशन है, अगर मैंने वहां बाय किया है, कैंडल लो इज माय स्टॉप लॉस एंड माय विनिंग टारगेट इज 13, 15 और 20%। ओके, नाउ यू हैव टू कंबाइन देम आउट। हो सकता है कि एक स्टॉक में फर्स्ट कंफर्मेशन की कैंडल बहुत बड़ी है, सेकंड कंफर्मेशन की कैंडल बहुत बड़ी है, और बहुत बड़ी का क्या परसेंटेज है, 6%। एनी कैंडल दैट इज गिविंग यू द एंट्री शुड नॉट बी मोर देन 6%। अगर 6% से कम है या 6% ही है तो आप ट्रेड ले सकते हो। और सेकंड कंफर्मेशन से 13-15% और फर्स्ट कंफर्मेशन से जो भी आप थोड़ा बहुत बनाओगे, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स इन शॉर्ट। कितने क्वांटिटी स्पेंड करोगे, कितने क्वांटिटी, कितना पैसा, क्या रिस्क, क्या स्टॉप लॉस, क्या रखोगे, वो भी मैंने आपको इजी वे में समझाया। कि आप ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि मुझे कितने क्वांटिटी पंच करने हैं। एंड टू पंच क्वांटिटी यू शुड नो टू थिंग्स, रिस्क ट्रेड दैट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं 1 लाख रख सकता हूँ, 2 लाख रख सकता हूँ, 500 रख सकता हूँ। एंड एसएल पॉइंट डिफर्स एंट्री टू एंट्री। एक स्टॉक में एसएल 20 पॉइंट का हो सकता है, एक में 2 पॉइंट का हो सकता है, एक में 50 पॉइंट का हो सकता है। सो इफ योर रिस्क पर ट्रेड इज 1000, okay, and your SL point is 10, you have to divide 1000 by 10, and if the value comes 100, you have to go for 100 quantities of execution। कि कल को अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है, so you are already prepared for it, right? So guys, I hope you like the strategy। जैसे टर्टल ट्रेडर्स थे, अब मेरे पास ट्रेंडी ट्रेडर्स है, and I want them to perform better than those turtle traders। So guys, thank you for watching this video। Now let's meet to the very next video।